नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर बुक वेस्तास की द एनिमी। दिस इज़ ऑफ 12th स्टैंडर्ड और ये लिखा है पॉल एस बक ने। तो देखते हैं क्या लिखते हैं वो। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। और जब ये चैप्टर लिखा गया था तो तब वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1938-39 में शुरू हुई और 45 तक चली वो। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर, वॉर मतलब कि जो वॉर का कैदी है, जो वॉर का प्रिजनर है, उसके बारे में है। इज वॉश्ड अशोर। वॉश्ड अशोर क्या होता है? समुद्र का किनारा। इन अ डाइंग स्टेट, वो डाइंग स्टेट में वहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। तो एक जापान का डॉक्टर है, उसके डोर, उसके घर के डोर के बाहर पड़ा हुआ है वो। शुड ही सेव हिम, क्या वो उसे बचाएगा? एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, या फिर पैट्रियट होता है देशभक्त, या वो देशभक्ति के लिए आर्मी को सौंप देगा। क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है कि जो अमेरिका और जापान की दुश्मनी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं जब वो लड़ाई होती है तब। तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी डॉक्टर हैं उनको ऑर्डर आते हैं कि आप आर्मी के लिए वर्क करो, आर्मी के का लिए जाओ। और जो जापान में एक डॉक्टर सदाओ है, वो उसके सामने एक बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है कि वो डॉक्टर होने के नाते किसी सोल्जर को बचाए या फिर वो अपनी देशभक्ति दिखाए। क्योंकि उसके डोर स्टेप के आगे समुद्र के रास्ते पे एक ऐसा बंदा के गिर गया है जो कि एक अमेरिकन आर्मी वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। ये है उसका फुल नेम। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? समुद्र का एक किनारा। तो बिल्ट हुआ है उसका हाउस, जो सदाओ होकी है उसका हाउस जो बना हुआ है एक समुद्र के किनारे के ऊपर। वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ पे वो जब वो छोटा था तो ही हैड ऑफन प्लेड, तो हमेशा वो वहाँ पे खेलता था। द लो स्केयर स्टोन्स हाउस, और वो जो लो मतलब कि एक छोटा सा घर है उनका, और वो बना हुआ है उनका घर एक स्टोन के साथ, जो स्केयर टाइप के स्टोन्स है। वॉज सेट अपॉन द रॉक्स, रॉक्स के ऊपर बना हुआ है, पत्थरों के ऊपर बना हुआ है। वेल अबव अ नैरो बीच, नैरो एक छोटा सा समुद्र किनारा है वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है? देन नेक्स्ट वन इज आउटलाइन विद द बेंट पाइप, रॉक्स के ऊपर बना हुआ है। वेल अबव द नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद द बेंड पाइन्स। देखो पाइन्स क्या है? पाइन्स आपको पता है कोकोनट के ट्रीज होते हैं। तो उस बीच के आसपास बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज लगे हुए हैं। आउटलाइन मीन्स ये सारी आउटलाइन जो है, जो बीच की आउटलाइन है वो सारी की सारी बेंड जो पाइन्स है उनसे भरी हुई है। एज अ बॉय, तो जब वो लड़का था, एक छोटा लड़का था, बच्चा था। हैड क्लाइम्ड द अपाइंस, और पाइन्स के ट्री के ऊपर वो चढ़ा करता था, एंजॉय करता था उनको। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और वो वहाँ पे नंगे पैर ही घूमता फिरता था। एज जैसे कि उसने, एज मतलब जैसे कि, ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जैसे कि साउथ सीज में आदमी करते हैं वैसे ही वो करता था, उनको करते हुए उसने देख लिया था जब वो बच्चा था। When they climbed for the coconut, जब वो कोकोनट के लिए जैसे ही वो साउथ सीज वाले आदमी चढ़ते थे वैसे ही वो करता था, वो नकल करता था उनकी एक्चुअली। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, और उन वो जो समुंदर थे उनके आइलैंड्स के ऊपर उसके उनके फादर हमेशा उन्हें लेके जाते थे, अक्सर ही उसको वहाँ पे राउंड लगवाने के लिए। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। तो जो कभी भी उन्होंने ये कहने से कभी करनी नहीं कतराई कि जो छोटा लड़का है बहुत ज़्यादा बहादुर है। क्या कहते हैं उसे वो उसके फादर? दोज आइलैंड्स यॉन्डर। देखो यॉन्डर क्या होता है? यॉन्डर होता है देयर, THERE, देयर, कि वो देखो वहाँ पे आइलैंड है। दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो क्या कह रहे हैं कि वो स्टेपिंग स्टोन है, कि वो पहला कदम है। तो वो एक वॉक है, एक कदम है फ्यूचर के, जापान के फ्यूचर के लिए। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम,
कि यहाँ पे हमने एक स्टेप लेना है। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, तो वो उन्होंने क्या कहा, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे, अगर वहाँ से हमारा जो फ्यूचर शुरू होता है तो वहाँ से स्टेप लेके जाएंगे कहाँ। तो उसके फादर क्या आंसर करते हैं, हु नोज, क्या पता कहाँ पे। हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, कि ये डिपेंड करता है हम इस फ्यूचर को बनाते क्या हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पेज। अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। तो सदाओ ने क्या किया, हैज़ टेकन दिस इनटू हिज माइंड, तो सदाओ ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया इन बातों को। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और वो उसने वो सारा कुछ किया जो उसने फादर ने कहा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, जो उसके फादर जो कभी भी जोक नहीं करते थे, और प्लेड विद हिम, उसके साथ खेलते भी नहीं थे, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, जो पर उसके जो फादर ने बहुत सारी पेन, बहुत सारा दुख दर्द सहा था अपने ऊपर। हु वॉज हिज ओनली चाइल्ड, और उसका एक ही लड़का था ये। सदाओ न्यू दैट, सदाओ को पता था, हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि जो सदाओ जानता था कि जो उसकी एजुकेशन है उसके बारे में उसके जो फादर है बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न संबंधित, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनकी एजुकेशन की वो। फॉर दिस रीज़न, तो इसी के कारण, ही हैड बीन सेंट एट 22, तो 22 साल की उम्र में इसीलिए उनको टू अमेरिका, अमेरिका भेज दिया गया, टू लर्न, सीखने के लिए, ऑल दैट ही कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, कि वो सर्जरी के बारे में, मेडिसिन के बारे में जितना भी जान सके जान ले, क्योंकि वो अच्छा डॉक्टर बन सके। तो इसीलिए उसके फादर ने उसे क्या किया, अमेरिका भेज दिया। ही हैड कम बैक एट 30, और वो फिर वो 30 साल की उम्र में वो वापस आ गया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पिता के मरने से पहले ही हैड सीन सदाओ, और उसने सदाओ को देख लिया था, बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, के सदाओ जो था फेमस हो चुका था एक सर्जन के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे नहीं, बल्कि एज अ साइंटिस्ट। देखो दोनों ही, एक सर्जन भी बहुत बेस्ट बन गया था और साइंटिस्ट भी बन गया था उसकी फादर की डेथ से पहले ही, जो मरते मरते ये चीज़ें दोनों वो देख चुका था उसका फादर। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, हाँ, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, उसके बाद वो एक डिस्कवरी कर रहा था, विच वुड रेंडर वाउंड, तो किसके बारे में, रेंडर, देखो रेंडर क्या होता है, रेंडर होता है हेल्प करनी, ठीक है। वाउंड्स क्या होते हैं, जख्म, के जख्मों को कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में वो डिस्कवरी कर रहा था। एंटायरली क्लीन, कि उसको पूरा क्लीन कैसे करते हैं इसके बारे में वो थोड़ा थोड़ा जान रहा था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या होते हैं, सोल्जर्स। देखो उस टाइम पे क्या होता था कि जब वॉर चल रही होती है ना, तो किसी भी कंट्री में क्या होता है कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको आर्मी के साथ जाना पड़ता है, आर्मी की हेल्प करनी पड़ती है, और आर्मी में अगर कोई बंदा जख्मी हो गया तो सिविल डॉक्टर भी वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ पे तब क्या था कि जापान में हर किसी डॉक्टर को अब्रॉड जाना होता था अपने ट्रूप्स के साथ, अपने आर्मी के साथ, आर्मी मैन के साथ, सोल्जर के साथ। ही न्यू, उसे पता था, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि थोड़ा सा वहाँ पे डेंजर में है कौन, दैट द ओल्ड जनरल, जनरल क्या होता है, एक आर्मी का ऑफिसर होता है जो सबसे बड़ा ऑफिसर, तो वो थोड़ा सा डेंजर में था इसीलिए वो गया नहीं। माइट नीड एन ऑपरेशन, के शायद उसका ऑपरेशन करना पड़े जापान में ही, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, और अब उसको मेडिकल की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए वो ट्रूप्स के साथ नहीं जाता। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, तो सदाओ जो था वो जापान में रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, तो अब क्या है, तो जो सदाओ है वो अपने घर के बाहर आके खड़ा हुआ है, और जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर उठ रहे हैं ओशियन से। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले थोड़े से दिनों से जो गर्मी है वो अनएक्सपेक्टेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी, तो रात के समय में फिर क्या हुआ, उस गर्मी का रिजल्ट
तो एक हैवी फॉग जो धुंध जिसे बोलते हो, ठीक है, वो आनी शुरू होगी फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और कोल्ड वेव्स वहाँ पे चल रही है, उसकी वजह से धुंध जो है वो बननी शुरू होगी। सदाओ वॉश्ड मिस्ट्स, मिस्ट मिस्ट भी धुंध होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। तो सदाओ देखता है उसे, मिस्टर्स हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड, और जो आइलैंड को, आइलैंड की जो आउटलाइन है, आइलैंड का जो बाहरला हिस्सा है वो उसे दबाया जा रहा है, मिस्ट उसे दबा रही है, उसे छुपा रही है। नियर द शोर, शोर मतलब किनारे के ऊपर, मतलब किनारा जो है वो टोटली दिखाई देना बंद हो रहा है धुंध की वजह से। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, क्रीपिंग अप क्या होता है कि धीरे धीरे वो बीच के ऊपर भी यानी शुरू हो गई है, बिलो द हाउस, हाउस के बिल्कुल पास ही। रीदिंग अराउंड द पाइन्स, रीदिंग रीदिंग क्या होता है, कवर करना, कवरिंग, कवरिंग अराउंड द पाइन्स, और जो पाइन्स के वहाँ पे ट्रीज है उनको भी कवर कर रही है, उनको छुपा रही है वो। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड, और इन अ फ्यू मिनट्स थोड़े टाइम पे ही जो फॉग है वुड बी रैप्ड, वो रैप कर लेगी, कवर कर लेगी अबाउट द हाउस टू, हाउस को भी, घर को भी। देन ही वुड गो इन टू द रूम, फिर वो रूम में जाएगा, वेयर हाना, और जहाँ पे हाना है उसकी वाइफ, हिज वाइफ, वुड बी वेटिंग, जो उसकी वेट कर रही होगी, फॉर हिम, उसके लिए, विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी मोमेंट पे क्या होता है, डोर ओपन, डोर ओपन हो जाता है, लेकिन वो देखो बाहर ही खड़ा है अभी, डॉक्टर सदाओ बाहर ही खड़ा है, ये डोर उसकी वाइफ ने ओपन कर लिया, अब उसकी वाइफ भी बाहर आएगी। डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, और वो बाहर देखती है, अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी, ठीक है, हाउरी क्या है, हाउरी का मीनिंग वैसे उन्होंने बुक में भी लिखा हुआ है, एक लूज कपड़ा होता है, लूज ड्रेस होती है जो जापान वाले लोग पहनते हैं, किमोवो, किमोनो के ऊपर, ठीक है, किमोनो क्या है, किमोनो उनकी एक ड्रेस है जापान की, तो उन्होंने, उसने एक डार्क ब्लू कलर की वुलन की हाउरी पहनी हुई है, ओवर किमोनो, किमोनो के ऊपर से, किमोनो ड्रेस के ऊपर से। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, और वो बड़े अफेक्शनेटली, बड़े प्यार के साथ, बड़े लगाव के साथ वहाँ पे आती है। पुट हर आर्म थ्रू हिज, एज थ्रू हिज मतलब कि उसके ऊपर से वो अपनी बाहें फैला लेती है, जैसे हस्बैंड वाइफ प्यार के साथ करते हैं। एज ही स्टूड, और वो खड़ती है, स्माइल करती है, सेड नथिंग, कुछ नहीं कहती है। ही हैड मेट हाना, देखो यहाँ से स्टोरी थोड़ी पास्ट में जाएगी कि वो कैसे मिले, कैसे उनकी मैरिज हुई, तो वो पढ़ते हम। ही हैड, और जो डॉक्टर था वो मिला था हाना को इन अमेरिका, अमेरिका में, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन वो वेट करता रहा कि वो प्यार में कब पड़े, ठीक है, विद हर अंटिल ही वॉज श्योर, कि जब तक उसे ये क्लियर नहीं होगा, शी वॉज जैपनीज, की वो जापान की रहने वाली है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड, कि उसके फादर कभी भी उसे रिसीव नहीं करते, अनलेस, जब तक के, शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, रेस क्या होता है, जात, ठीक है, कम्युनिटी की, जो मतलब कि जापान की नहीं है, उनको पता नहीं चलता था कि वो प्योरली जापान की है, उनकी कम्युनिटी जो है वो जापान की है, तब तक वो उसका फादर उसे रिसीव नहीं करता, इसीलिए उसने थोड़ा वेट किया, पता किया कि क्या ये वो लड़की जो है वो जापान की है या कहीं और कंट्री की है। ही वंडर्ड ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड, तो ही वंडर्ड, वंडर मतलब सोच सोच के ये हैरान होता, ऑफन अक्सर ही, होम के किससे, ही वुड हैव मैरिड, कि वो किससे शादी करता, इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, अगर वो हाना को नहीं मिलता। एंड बाय व्हाट लक, लेकिन लकीली क्या हुआ, किस्मत के साथ क्या हुआ, ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, लेकिन क्या हुआ कि उसने कैजुअल वे मतलब इजीली ही उसने उसको ढूंढ लिया, उसे वो मिल गई, बाय चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, देखो जब दोनों अमेरिका में स्टडी करते थे, तो जो डॉक्टर सदाओ था वो वहाँ पे रहता था एक प्रोफेसर के घर पे, तो अभी थोड़ी उसकी स्टोरी वो बताएंगे, वो प्रोफेसर कौन था, कैसा था। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में वो मिले, वहाँ पे रहते थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, और प्रोफेसर और उसकी जो वाइफ है, हैड बीन काइंड पीपल, वो दोनों काइंड थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अनेक्शियस थे, चिंतित, अनेक्शियस होता है चिंतित थे, टू डू समथिंग, कि वो करना चाहते थे, फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, के अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स थे, दो बोर्ड, चाहे कि वो बोर होते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते थे इस काइंडनेस को, इस दयालुता को।
सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, और वो हाना को अक्सर ही बताया करता था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हाउस, हार्लेज हाउस, प्रोफेसर का नाम क्या है, हार्ले, तो वो उसके घर पे नहीं जाना चाहता था। हाउस दैट नाइट, उस रात को। द रूम्स वर सो स्मॉल, रूम बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, फूड अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल क्या होता है, टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है बंदा। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो चला गया। देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ पे उसे हाना मिल गई। अभी वो अपनी किस्मत को थोड़ा सा कह रहा है कि मैं लक्की हूँ कि अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता तो शायद मुझे हाना नहीं मिलती, मैं चला गया तो हाना मिल गई। अ न्यू स्टूडेंट, कि वो हाना वहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट थी उस घर पे। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर अ एट ऑल पॉसिबल, कि वो फील करता था, शायद उसे महसूस करता था कि ही वुड लव हर, कि वो भी उसे प्यार करेगी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उसने वो महसूस किया वहाँ पे रहते हुए डॉक्टर ने कि हाँ वो उसे प्यार करेगी। इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो, जो अगर उसकी किस्मत में लिखा गया तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अभी देखो, अभी जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट में फिर आ गई है, पुराना जो था वो अभी पास्ट का वहाँ पे ऊपर लिखा था, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रेजेंट में आ गया। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, तो अब जो है हाथ जो है डॉक्टर ने भी ऊपर से रख लिया अपनी वाइफ के। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, तो वो दोनों प्लेजर मतलब कि दोनों को खुशी मिलने लगी ऐसा हाथ रख के। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, इवन दो, चाहे कि उनकी जो मैरिज है वो काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, दो बच्चे भी थे उनके, लेकिन आज भी वो बड़े खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे, बहुत सारा उनके आपस में उनका प्यार था। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली, हीडलेसली, हीडलेसली क्या होता है, केयरलेसली, कि उन्होंने केयरलेसली प्यार मैरिज नहीं की थी, बड़े ध्यान से, बड़े बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के की हुई थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम टू जापान, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, मतलब कि वहाँ पे उन्होंने अपनी डॉक्टर वाली स्टडी जो थी वो कंप्लीट की और उसके बाद वो जापान आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज, कि जब उनके जो फादर थे उन्होंने जब उनकी मैरिज करवाई, हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और उन्होंने जापान के जो रीति रिवाज है उन्हीं तरीकों के हिसाब से उनकी मैरिज करवाई। ऑल दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, तो क्या हुआ, जो हाना है और जो डॉक्टर सदाओ है वो सारी चीज़ें अपनी बातें कर रहे थे बिफोर हैंड, के अपने हाथ में हाथ डालकर। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। शी लैड हर चीक अगेंस्ट हर आर्म, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको थोड़ी सी हक कर ली, अपनी जो अपना जो सर था, अपना जो फेस था उसकी चेस्ट के ऊपर रख के। द नेक्स्ट वन इज, तो देखो यहाँ से जो एक्चुअल स्टोरी है जिसके बारे में चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होगी। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम, कि इस समय पे दोनों सॉ समथिंग ब्लैक, कि कुछ वो देखते हैं ब्लैक कलर का, कम आउट ऑफ द मिस्ट्स, कि जो मिस्ट से बाहर, धुंध से बाहर आ रहा है। ये पिक्चर जो हो रही देख रहे हो ना, यही है वो सोल्जर जो आएगा वहाँ पे। इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग अप मतलब कि बाहर आ रहा था, एक जो मैन था, जो आदमी था। फ्लंग इट सीम्ड इट हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर मतलब क्या होते हैं, जो समुंदर की लहरें हैं, समुंदर की लहरें ऐसे लगता था कि जो उसे बाहर की तरफ फेंक रही है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, स्टैगर्ड क्या होता है, वॉक करना, ठीक है, वॉक करना, बट सही ढंग से नहीं, लड़खड़ाते हुए स्टेप्स लेने। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और जो उसकी बॉडी है वैसे लग रहा था कि जो आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, के वो मिस्ट के साथ कवर हो रही है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसकी जो बाहें हैं उसके सर के ऊपर थी, शायद कुछ चोट वोट लगी होगी उसके सर के ऊपर, इसीलिए उसने सर के ऊपर रखी हुई थी। देन द कर्ल्ड मिस्टस हिड हिम अगेन, कर्ल्ड जो है करली क्या है, कि जो कवर कर लिया मिस्ट ने, धुंध ने दोबारा फिर उसे, और पता नहीं चल रहा था उनको ये कौन है। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना ने क्राई करके कहा कि वो वहाँ पे कौन है। शी स्टॉप्ड सदाउज आर्म एंड ड्रॉप्ड, शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म,
इंज कि उसने ड्रॉप कर दी, उसने छुड़वा लिया अपना हाथ सदाओ के हाथ से। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। लीन्ड मतलब कि वो बड़े ध्यान से देख रहे थे वरांडा में खड़े होके कि वो बंदा कौन है। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब उन्होंने दोबारा फिर इसे देख लिया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों के ऊपर, हाथों के बल पे था, एंड नीज, घुटने के बल पे क्रॉल कर रहा था। क्रॉल मतलब कि वो रेंगते रेंगते आगे आ रहा था। देन दे सॉ हिम, और फिर उन्होंने फिर दोबारा देखा, फॉल ऑन हिज फेस, वो अपने फेस के बल नीचे गिर गया, एंड लाई देयर, और वहाँ पे पड़ा हुआ था। देखो यहाँ पे ये स्टोरी बहुत बड़ी है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं सेकंड पार्ट कल बनाऊंगा, और कल इसे देखना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, देन यू कैन मैसेज मी in the description box or in the comment box. Thank you so much. Thank you.